Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम जो डिफाइंड होते हैं इनकी डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन की थी. दैट इज ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट ई contained in Rn is said to be differentiable at x naught belongs to E if limit h tend to 0 f of x naught plus h minus f of x naught minus ah norm over h norm is equal to 0. यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्योंकि x naught E से बिलोंग करता है और E ओपन सेट है, सो फार स्मॉल h x naught प्लस h भी बिलोंग करेगा E से. So f of x naught plus h is also defined. अब इसी डेफिनेशन को हमने रीराइट किया था कि ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट फॉर्म में इस तरह लिखी जा सकती है f of x naught plus h minus f of x naught is equal to ah plus r of h. अब ये डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 इक्विवेलेंट डेफिनेशन है. इन दिस केस वी राइट a is equal to f dash at x naught, and if f is differentiable for all x belongs to E, then we say f is differentiable on E. अब डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन के बाद जो दो मेन प्रॉब्लम हमने टैकल किए थे उसमें फर्स्ट रिजल्ट ये था, इफ लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x minus ah norm over h norm equal to 0, where यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है E से, E ओपन सेट है इन Rn में. If this holds for a1 and a2, फिर यहाँ पे a1 के इक्वल लिया गया है और a2 भी a के इक्वल, देन a1 मस्ट बी इक्वल टू a2. दैट इज, इस फर्स्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. रिजल्ट 2 में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेन रूल प्रूव किया था. अब चेन रूल की स्टेटमेंट ये थी कि लेट E सबसेट ऑफ आर एन बी एन ओपन सेट एंड f from E to R M is differentiable at
x naught, and if G is defined from an open set containing f of E into Rk, G is differentiable at y naught, which is equal to f of x naught, then the composite function f, which is defined as G of f, is differentiable at x naught, and f dash at x naught is equal to G dash at f of x naught into f dash at x naught. डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया था कि अगर ये से Rn है और यहाँ पे एक ओपन सेट से E है और यहाँ पे स्पेस Rm है और ये Rk है, तो सपोज f ऑफ E ये सेट है और ये एक ओपन सेट है कंटेनिंग f ऑफ E. अब अगर यहाँ हम एक वेक्टर x नॉट लेते हैं जिसका इमेज f ऑफ x नॉट है, जिसको हमने y नॉट कहा है, तो अब f फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम E टू Rm और g फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम दिस ओपन सेट टू Rk. तो इनकी कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेगा कैपिटल F, वो इक्वल होगा G कंपोजिशन F. तो इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड थे कि इस कंपोजिशन का डेरिवेटिव अगर फाइंड किया जाए x नॉट पे, तो उस डेरिवेटिव का f डैश एट x नॉट और g डैश एट y नॉट से क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमने फाइंड किया है इस चेन रूल में. तो ये तो थे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें आज के लेक्चर में चाहिए होंगे वो हम रिकॉल करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस. लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट and D is a function from x cross x to R, then D is called a metric space if first condition D of x y is greater or equal to 0 for all x y belongs to x. Second one, D of x y is equal to D of yx, that is symmetric property. Third one is D of x y is equal to 0 if and only if x is equal to y. And last property is triangle inequality, which is given by dxy is less or equal to dxz plus dzy for all x y z belongs to x. तो अब ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन मीट्रिक स्पेस ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड्स. फर्दर मीट्रिक स्पेसिस में कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन. लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस a sequence xn in X is said to be
Cauchy sequence if for epsilon greater than 0 there exists an integer n naught such that d of xn xm is less than epsilon for all n greater or equal to n naught and m greater or equal to n naught. अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कॉशी सीक्वेंस से रिलेटेड थे वो फर्स्ट पॉइंट ये था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, बट ए कॉशी सीक्वेंस need not be convergent. इसके बाद कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी। ए मीट्रिक स्पेस XD is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to a point in X. तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस में हर कॉशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है वो पॉइंट मस्ट उस मीट्रिक स्पेस का पॉइंट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस की डेफिनेशन भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे। इन पर्टिकुलर ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम यूज़ करेंगे। अगेन रिकॉल another definition which is a convex set. A set say E is said to be convex if for xy belongs to E and T belongs to 0 1 1 minus tx plus ty belongs to E. ज्योमेट्रिकली कोई भी सेट कॉन्वेक्स होता है अगर उसमें हम कोई से भी दो पॉइंट्स लें और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है वो अगर इंटायरली इन दैट सेट लाई करे तो वो सेट कॉन्वेक्स सेट होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर का फर्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। सपोज F मैप्स ए कॉन्वेक्स ओपन सेट E इन Rm, F इज डिफरेंशिएबल इन E and there is a real number m such that f dash x norm is less than or equal to m for every x belonging to E, then norm of f of b minus f of a is always less than or equal to m time b minus a. तो यहाँ पे हमने f एक मैप ली है जो एक ओपन कॉन्वेक्स सेट को मैप कर रही है इन आर एम। f डिफरेंशिएबल है इन E और m एक ऐसा नंबर है जिसमें नॉर्म ऑफ f ऑफ x f डैश x लेस और इक्वल टू m है। तो देन हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। सो फॉर फिक्स्ड ए बी बिलोंग्स टू E, let gamma of t is equal to 1 minus t a plus t times b for t belonging to R.
if t belonging to 0 1, then gamma of t belongs to E, since E is a convex set. यहाँ पे हमने ई सेट के 2 पॉइंट्स कंसीडर किए भी, दैट इज 2 वेक्टर्स कंसीडर किए, और गैमा ऑफ टी इनका कम्बिनेशन कंसीडर किया, लीनियर कम्बिनेशन कंसीडर किया। अब अगर टी 0-1 इंटरवल से बिलोंग करेगा तो इस केस में ये गैमा ऑफ टी बिलोंग कर जाएगा ई से, क्योंकि ई कॉन्वेक्स सेट है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट। नाउ पुट g of t is equal to f of gamma of t। अब क्योंकि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है और गैमा ऑफ t फंक्शन ऑफ t है which is also differentiable, this implies g dash at t is equal to f dash at gamma of t into gamma dash at t. Since f and gamma are differentiable, so by chain rule, and this implies g dash at t norm is equal to f dash of gamma of t norm into gamma dash at t norm. Say this is relation number 1. अब in fact हम gamma dash at t की वैल्यू फाइंड करके पुट करते हैं as gamma of t is equal to 1 minus t times a vector plus t times b vector. This implies gamma dash at t is equal to minus a plus b, that is b minus a. So आप इसको पुट कर दें 1 में, पुट इन 1 में जब पुट करेंगे तो g dash at t is equal to f dash at gamma of t norm into b minus a norm. Note that g of t satisfies the condition of mean value theorem in 0-1. So g of 1 minus g of 0, our 1 minus 0 equal to g dash at t, where t belongs to 0-1. Then by mean value theorem, g at 1 minus g at 0, our 1 minus 0 equal to f dash of gamma of t into b minus a norm, and this is less than or equal to m times b minus a norm, and left hand side is g of 1 minus g of 0. Say ये relation number 2. Now g of 1. What is g of 1? G of 1 is in fact f of gamma of 1, which is f of gamma of 1, and note that f of what is gamma of 1? Gamma of 1 is in fact b, and g of 0 is f of gamma of 0, and this is f of
gamma of 0 is A. So 2 implies f of B minus f of A norm is less or equal to m टाइम B minus A norm. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने स्टेट किया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ के मेन स्टेप्स दोबारा देखिएगा। F एक मैप है जो एक कन्वेक्स ओपन सेट E को मैप कर रही है Rm पे। F डिफरेंशिएबल है और M एक रियल नंबर है विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, नॉर्म ऑफ f डैश x इज लेस और इक्वल टू m। तो शो हमने करना था f ऑफ b माइनस f ऑफ a नॉर्म इज लेस और इक्वल टू m टाइम b माइनस a नॉर्म। तो क्योंकि कॉन्वेक्स ओपन सेट है E, सो ए बी फिक्स पॉइंट हमने लिए E सेट से और इनके लाइन सेगमेंट कंसीडर किया। अब क्योंकि E कॉन्वेक्स सेट है तो ये लाइन सेगमेंट बिलोंग करेगा E से। देन हमने f और गैमा का कंपोजिट फंक्शन g डिफाइन किया। अब f और गैमा दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो g डैश एट t इज f डैश ऑफ गैमा ऑफ t इंटू गैमा डैश एट t। दोनों साइड्स पे नॉर्म लिया एंड देन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। Let X be a metric space with metric D a mapping f from x to x is called contraction mapping if for c less than 1 d of f of x f of y is less than or equal to c times d of xy where xy belongs to x। तो ऐसी कोई भी मैपिंग जो x to x डिफाइंड हो और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसको हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, द कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। If X is a complete metric space and if phi is a contraction of X into X, then there exists one and only one X belongs to X such that phi of X is equal to X. Note that यहाँ पे X हमारे पास एक complete metric space है। phi from x to x एक कॉन्ट्रैक्शन मैप है। तो हमने शो ये करना है कि इस मैपिंग के अंदर x का जस्ट एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो सेल्फ इमेज होगा। सो अगर x टू x हम मैपिंग phi कंसीडर कर रहे हैं तो x में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो सेल्फ इमेज होगा। सो इसकी हम रफ स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि phi हैज ए यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। Given
phi from x to x is a contraction mapping so if c is less than 1 then d of phi of x phi of y is less than or equal to c times d of xy for all xy belongs to x। अब क्योंकि फाई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है सो हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस in x such that xn plus 1 is equal to phi of xn for n is equal to 0, 1, 2 and so on, where x naught belongs to x is a fixed point इन x। तो जस्ट हमने एक्स एन एक सीक्वेंस चूज की इस फॉर्म में कि एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन। वी क्लेम दैट एक्स एन is a Cauchy sequence in X। अब अपने इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए कि एक्स एन एक Cauchy सीक्वेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करते हैं, कंसीडर d of xn plus 1 xn, this is equal to d of phi of xn and phi of xn minus 1 since xn plus 1 is equal to phi of xn and this is less than or equal to c time d of xn minus 1 using 1, क्योंकि फाई हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन मैप है सो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर ली। अगेन नोट करें कि इसको हम लिख सकते हैं c ऑफ d ऑफ फाई ऑफ xn minus 1 and phi of xn minus 2 and this is again less than or equal to c into c of d of xn minus 1 xn minus 2 using 1 which is equal to c square d of xn minus 1 xn minus 2। Continuing this process, we have d of xn plus 1 xn is less than or equal to c power n d of x1 x नॉट से ये रिलेशन नंबर 2 है। तो यहाँ तक जस्ट हमने d ऑफ एक्स एन प्लस 1 एक्स एन कंसिडर किया। अब एक्स एन प्लस 1 की जो डेफिनेशन हमने लेट की हुई है वो यूज़ की, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन अप्लाई की, और ये क्योंकि एक रिकर्सिव रिलेशन है सो इसको अगेन एंड अगेन अप्लाई करते जाएं। तो एट nth स्टेप वी हैव डी एक्स एन प्लस 1 एक्स एन is less or equal to c power n into d of x1 x naught
ये सेकंड रिलेशन आ गया हमारे पास। नो फॉर n less than m we have d of xn xm, this is less than or equal to summation I varies from n plus 1 to m d of xi minus 1 by triangle inequality आप इस प्रॉपर्टी को अगर ऑब्जर्व करें तो हमने n लेस देन m लिया है। सो अगर यहाँ पे से ये नेचुरल नंबर n है और ये m है तो n हम स्टार्ट कर रहे हैं n प्लस 1 टू m और इन टर्म्स पे सुमेशन ले रहे हैं। सो जब हम i को n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये राइट साइड बनेगी डी एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस डी ऑफ, अब i को n प्लस 2 पुट करें एक्स एन प्लस 2 एक्स एन प्लस 1 and so on. Last term is d of xm minus 1 and this is of course greater or equal to d of xn xm by triangle inequality. So हमने ये नोट किया कि अगर हम n m से लेस लेते हैं तो we have d of xn xm less or equal to this summation and this is less than or equal to, अब इस पे आप रिलेशन नंबर 2 यूज करें तो रिलेशन नंबर 2 यूज करने से हमारे पास रिजल्ट आएगा cn प्लस cn प्लस 1 प्लस सो ऑन cm d of x1 x0 using 2 and this is of course less or equal to c power n or 1 minus c d of x1 x0. Note that कि c क्योंकि लेस देन 1 है सो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी एज n टेंड टू इन्फिनिटी। As c is less than 1, this implies d of xn xm tends to 0 as n tend to infinity and this implies xn is a Cauchy sequence in x. As x is complete, this implies limit n tend to infinity x n plus 1 is equal to x for some x belongs to x and this implies phi of xn is equal to x with this limiting case and this implies phi of x is equal to x since phi is uniformly continuous. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नॉन रिजल्ट है अबाउट कॉन्ट्रैक्शन मैप दैट कॉन्ट्रैक्शन मैप अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस पे डिफाइंड हो तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती हैं। सो फाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैप है, बीइंग कॉन्ट्रैक्शन मैप ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सो
फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट। तो यहां तक जस्ट हमने फिक्स पॉइंट की एग्जिस्टेंस प्रूव की है। अब थ्योरम के मेन पॉइंट्स जरा दोबारा देखिएगा कि x हमारे पास एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, फाई कॉन्ट्रैक्शन मैप है फ्रॉम x इंटू एक्स। तो हमने शो ये करना था कि देयर एग्जिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस शो करनी थी, वन एंड ओनली वन x बिलोंग्स टू x सच दैट फाई ऑफ x इक्वल टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिक फिक्स पॉइंट प्रूव करने के लिए फिक्स पॉइंट की एग्जिस्टेंस शो की कि अगर फाई x टू x एक कॉन्ट्रैक्शन मैप है तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब क्योंकि x एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, सो हम शो करेंगे कि xn अगर एक कॉशी सीक्वेंस हो x में तो ये मस्ट कन्वर्ज करेगा x के किसी पॉइंट को। इस फैक्ट को हमने यूज़ करना है। सो लेट xn हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की x में इन दिस वे। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो है या फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है ये फिक्स पॉइंट इन x ले लिया हमने। अब हमारा क्लेम ये था कि दिस सीक्वेंस इज ए कॉशी सीक्वेंस। सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने xn+1 और xn का रिलेशन देखा कि अगर सीक्वेंस की टू कंसेक्टिव टर्म्स लूँ तो क्या ये बाउंडेड हैं या नहीं है। सो इसके लिए हमने dxn+1 और xn कंसीडर किया। अब xn+1 और xn को हमने इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैप डिफाइन किया एंड देन रिकर्सिवली रिलेशन अप्लाई करते गए तो हमारे पास इनइक्वालिटी 2 जनरेट हुई। देन अब कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए हमने n<m लिया और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की। इसके बाद हमने जस्ट प्रीवियस रिजल्ट 2 यूज किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब क्लियरली जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो c<1 होने की वजह से dxn xm 0 को अप्रोच करेगा। इट मीन्स dxn xm इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा इफ nm ग्रेटर देन आर इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर n0। यहाँ से xn एक कॉशी सीक्वेंस आ गई। अब क्योंकि x कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है सो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x। अब क्योंकि nth टर्म की लिमिट पॉइंट x है सो n+1 टर्म जो होगी वो भी x को कन्वर्ज करेगी। अब फाई क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, लिहाजा फाई ऑफ x x के इक्वल आ गया। सो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यूनिकनेस प्रूव करते हैं फिक्स पॉइंट की। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू x such that phi of x is equal to x and phi of y is equal to y। हमने एज्यूम कर लिया कि इस मैपिंग के 2 फिक्स पॉइंट हैं। By 1 we have d of phi of x phi of y is less than or equal to c times d of xy. This implies d of xy is less than or equal to c times d of xy. As c is less than 1, so 3 holds if c is equal to 0. And this implies d of xy is equal to 0 and this implies x is equal to y. So phi has a unique fixed point. तो ये वेल नोन कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल का प्रूफ था जो हमने अभी डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। जस्ट रिकॉल दैट इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स डिस्कस किए हुए हैं कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट ए बी, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h b माइनस f ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय h। नोट दैट यहाँ पे जस्ट हम मैपिंग्स कंसीडर करेंगे फ्रॉम r स्क्वायर टू r। इसी तरह पार्शियल f और पार्शियल y एट पॉइंट ए बी, दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय k। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन आ गई। इफ partial f or partial x and partial f or partial y are differentiable, then partial 2f और partial x square, जिसको हम partial by partial x of partial f और partial x भी कह सकते हैं, इसको हम f x x से भी डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स ये बनती है कि आप पार्शियल f और पार्शियल x को अगेन डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 f x ऑफ a प्लस एच बी माइनस एफ एक्स एट ए बी डिवाइडेड बाय h, अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव हम एट ए बी कंसीडर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम टोटल डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर से हायर ऑर्डर के टोटल डेरिवेटिव किस तरह डिफाइंड होते हैं। सिमिलरली पार्शियल 2f ओवर पार्शियल y2, दैट इज partial by partial y of partial f over partial y, which is f x f y y, and partial 2f over partial x partial y, this is partial by partial x of partial f over partial y, and this is f y x, and lastly partial 2f over partial y partial x is equal to partial over partial y of partial f or partial x, that is f x y. All these are called second order partial derivatives of f with respect to x and y. Note that f x y and f y x are called mixed second order partial derivatives. If all second order partial derivatives of f are
continuous, then second order derivative total derivative of f exists. नोट दैट के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी नहीं मिलती कि उसका फर्स्ट ऑर्डर का टोटल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि ऐसी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव तो किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब सेम केस में अगर सारे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हों तो फिर f का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, दैट इज f ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। और इस केस में हम सम टाइम लिख देते हैं f बिलोंग्स टू c डबल डैश, दैट इज f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है मेन वो मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस ई पावर एक्स वाई स्क्वायर। Find f(x(x), f(xy), f(yx) and f(yy). That is all four second order partial derivatives इस फंक्शन के हमने कैलकुलेट करने हैं। सोल्यूशन इसका f(x) is 3x square y प्लस ई पावर एक्स वाई स्क्वायर एंड देन एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, दिस इज वाई स्क्वायर। एंड एफ एक्स एक्स इज 6xy प्लस ई पावर एक्स वाई स्क्वायर एंड अगेन वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज y4। एफ वाई इज एक्स क्यूब प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 2xy। सिमिलरली आपने एफ वाई वाई कैलकुलेट करना है। अब अगेन यहां से नोट करें कि अगर हम एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो 2y ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज ई पावर एक्स वाई स्क्वायर और फिर एक्स वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो 2xy। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2y ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब ई पावर एक्स वाई स्क्वायर। ये एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर एफ वाई को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर एंड देन हमने अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। सो 2y ई पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2xy एज इट इज और ई एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वाई स्क्वायर। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2y ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब ई पावर एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर 2। From 1 and 2 we observe that
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। ये फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ गया जिसमें हमने देखा कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स की वैल्यू इक्वल आती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इफ एक्स वाई इज नॉन जीरो and 0 if xy is equal to 0 0. Find fxy at 0 0 and fyx at 0 0. तो सबसे पहले हम fxy at 0 0 फाइंड करते हैं। fx at 0 0 by definition is limit h tend to 0 f of 0 plus h 0 minus f of 0 0 divided by h. So this is equal to limit h tend to 0 f of h 0 is of course 0 minus 0 0 is also 0 divided by h. So this is equal to 0. fx at 0 0 is 0. Similarly, fy at 0 0 is also 0. Now f xy at ab, by definition this is equal to limit k tends to 0 fx at a b plus k minus fx at ab divided by k. ये एक्चुअली हमने fx का डेरिवेटिव लिया है with respect to y at point ab. This implies fxy at 0 0 is limit k tends to 0 fx at 0 k minus fx at 0 0 divided by k से ये रिलेशन हमारे पास नंबर 1 आ गया। अब fx at 0 0 तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, हम जस्ट fx at 0 k फाइंड करते हैं। नो fx at ab is equal to limit h tend to 0 f of a plus h b minus f of ab divided by h. This implies f x at 0 k is equal to limit h tend to 0, a को 0 और b को k पुट करें तो f of h k minus f of 0 k divided by h. This is equal to limit h tend to 0. अब f of h k की वैल्यू नोट करें तो क्योंकि f of x y ये फंक्शन है, सो f of h k will be h k into h square minus k square divided by h square plus k square माइनस 0 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी फंक्शन की डिवाइडेड बाय h. सो दिस इज इक्वल टू h से बैलेंस हो गया h टेंड टू 0 k इंटू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू h को 0 पुट करें, ये टर्म 0 हो जाएगी, k स्क्वायर कैंसल, दिस इज नेगेटिव ऑफ k.
अब ये एफ एक्स एट 0k की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट करें 1 में, पुट इन 1, जब 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, एफ एक्स वाई एट 0 एफ एक्स वाई एट 0 इज इक्वल टू लिमिट k tends to 0 f x at 0k which is negative k minus 0 over k, this is equal to -1. Similarly f y x at 0 ये आपने कैलकुलेट करना है, ये 1 आएगा, इसको आपने वेरीफाई करना है। से दिस इज रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we have f x y at 0 is not equal to f y x at 0। तो यहाँ तक हमने 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंसीडर की। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि एफ एक्स वाई इक्वल आता है एफ वाई एक्स के, दैट इज सेकेंड ऑर्डर के जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं। बट सेकेंड एग्जाम्पल में देखा हमने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे इस फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कोइंसाइड नहीं कर रहे, इनकी वैल्यूज सेम नहीं आ रही। तो यहाँ ये सोचा गया कि अंडर व्हाट कंडीशन सेकंड ऑर्डर के जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनकी वैल्यूज कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट वन इज यंग्स थ्योरम, if for function f of x y both fx and fy are differentiable at ab, then f x y at ab is equal to f y x at ab। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। नोट करें कि अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो इस केस में सेकेंड ऑर्डर के जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो ए बी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं। अब जस्ट इस थ्योरम का प्रूफ हम देखते हैं। इस प्रूफ के मैं स्केच आपको देता हूं कि प्रूफ कैसे होगा, इसको आपने कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले लेट ए प्लस एच बी प्लस एच बी ए पॉइंट इन द नेबरहुड of AB. Define a function f of h is equal to f of a plus h b plus h minus f of a plus h b minus f of a b plus h minus f of a b, and g of x is equal to f of x
बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। नोट करें कि जस्ट हमने खुद से एक फंक्शन एफ ऑफ एच डिफाइन किया है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया है ये बेसिकली एफ ऑफ एच फंक्शन को सिंपल नोटेशन में लिखने के लिए डिफाइन किया है। नोट दैट जी ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी। दैट इज ये जो फर्स्ट टर्म विद इन ब्रैकेट है ये बेसिकली जी ऑफ ए प्लस एच है। एंड जी ऑफ ए नोट करें तो जी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी। सो वन इम्प्लाइज रिलेशन वन में पुट करें तो एफ ऑफ एच हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। सो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए से ये रिलेशन नंबर 3। दिस इज इक्वल टू एच जी डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच बाय मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम से जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एच टाइम जी डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच के इक्वल होता है वेयर थीटा बिलोंगिंग टू 0 1। अब ये रिलेशन से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, एफ ऑफ एच की वैल्यू आ गई। नो जी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी, एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। दिस implies g dash at x is equal to fx at point x b plus h minus fx at point x b, and this implies g dash of a plus theta h is equal to fx of a plus theta h b plus h minus fx at a plus theta h and b। सो ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में। सो फ्रॉम 3 and 4 we have, from 3 and 4 we have f of h is equal to fx at a plus theta h b plus h, fx at a plus theta h b plus h minus fx at a plus theta h b। Now using the differentiability of fx we have f of h over h square is equal to fxy at ab plus some other functions। ये आपने कैलकुलेट करने कि ये कौन से फंक्शन है। अगेन रीराइट f of h in terms of some functions
in variable y as g of x is in x, and again calculate f of h over h square, which is equal to fyx at ab plus some functions. अब ये जो कुछ फंक्शंस आएंगे ये वो फाई साई फंक्शन आएंगे जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आते हैं. सो इन दोनों को आपने कंपेयर करना है. तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखिएगा कि आपके पास एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एट ए बी के इक्वल होगा. बाय कंपेयरिंग एंड टेकिंग लिमिट you obtain fxy at ab equal to fyx at ab. डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ आपने कंप्लीट करना है. जस्ट मैंने प्रूफ का हिंट दिया है, कंप्लीट प्रूफ नहीं डिस्कस किया. इसको आपने कंप्लीट करना है. अगेन मैं बता दूं कि एफ ऑफ एच फंक्शन डिफाइन किया, जी ऑफ एक्स डिफाइन किया. अब एफ ऑफ एच को आपने रीराइट करना है इस तरह के, जैसे यहाँ जी ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया, इस तरह वेरिएबल वाई में एक फंक्शन डिफाइन करना है और उसके बाद आपने डिफरेंशियबिलिटी अप्लाई करनी है एफ एक्स और एफ वाई की, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल प्रूव किया और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिफाइन किया और एक इंटरेस्टिंग केस के सेकंड ऑर्डर के जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ये अंडर व्हाट कंडीशंस कोइंसाइड करते हैं. तो हमने देखा कि अगर यंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो फिर सेकंड ऑर्डर के मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कोइंसाइड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.